शाश्वत चिकित्सा के रूप में एक वरदान दिया जिसमें विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बिना किसी नुकसान के हम रोगों को ठीक कर सकते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षितिज, अल्पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व का ये शरीर है जो 3 दोषों से संचालित होता है, जिसे हम वात, पित्त और कफ के रूप में जानते हैं। ईश्वर ने जब हमें इस धरती पे भेजा तो ये शरीर चूंकि रोगों का घर कहा गया है, ये रोगों का घर है, तो इससे बचाने के लिए ईश्वर ने हमें एक डॉक्टर के रूप में हमारा इम्यून दे के भेजा है, इम्यूनिटी सिस्टम के रूप में। उस डॉक्टर को सहयोग करने के लिए हमारे शरीर के अंदर पूरा मेडिकल स्टोर दे के भेजा है, जिसे हम हार्मोन्स के रूप में जानते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में जानते हैं। हम शाश्वत चिकित्सा में सीखते हैं कि हम अपने शरीर के हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करें, अपने शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैसे बैलेंस करें, हम अपने शरीर के 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करें, हम अपने शरीर के वात, पित्त और कफ को कैसे बैलेंस करें। हमारे शरीर में जितने भी जोड़ों के दर्द हैं, ऑर्थो से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, खास करके हमारे घुटने की समस्या, साइटिका की समस्या, L3 L4 की समस्या, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, सर्वाइकल, इसके ऊपर आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से। क्योंकि जब भी हमारे जोड़ों में दर्द होते हैं तो उस दर्द से बचने के लिए मेडिकली हमें पेन किलर दिया जाता है। अगर पेन किलर काम करना बंद कर दे तो स्टेरॉइड का प्रयोग होता है, अगर स्टेरॉइड भी काम करना बंद कर दे तो ओपेमॉइड का प्रयोग होता है। और विज्ञान के हिसाब से, मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से इस संसार में सबसे तेज पेन किलर ओपेमॉइड को बोला गया है। ओपेमॉइड इतना तेज पेन किलर है कि अमेरिका जैसे देश में लाखों लोग प्रभावित होते हैं इससे। ये मेडिकल गजेट का रिपोर्ट है। हमारे शरीर में जो नेचुरल पेन किलर बनता है दैट्स कॉल्ड एंडोर्फिन। विज्ञान ने इसे दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे तेज पेन किलर माना है, जो हमारे शरीर में बनता है एंडोर्फिन के रूप में। 20 प्रकार के एंडोर्फिन हमारे शरीर में बनते हैं जो नेचुरल पेन किलर है और आनंद का हार्मोन है। हमारे शरीर में खुशी के लिए जैसे डोपामाइन बनता है, वैसे आनंद के लिए एंडोर्फिन बनता है जो नेचुरल पेन किलर हार्मोन है। 20 प्रकार के एंडोर्फिन हमारे शरीर में बनते हैं। जो सबसे अच्छा एंडोर्फिन होता है दैट्स कॉल्ड बीटा एंडोर्फिन, जो हमारे एथलीट्स, जो हमारे हार्ड वर्क करने वाले वैसे लोगों के शरीर में जो बनता है वो बीटा एंडोर्फिन होता है। हम शाश्वत चिकित्सा से सीखते हैं कि हम अपने शरीर के एंडोर्फिन को कैसे रिलीज करें। हम अपने शरीर के अंदर जितने भी हमारे जोड़ हैं, जो मूवमेंट करने वाले जोड़ हैं दैट्स कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स, जो मूवेबल जॉइंट होते हैं ऑल आर साइनोवियल जॉइंट। इसके अंदर एक श्लेष्मा होता है जिसको विज्ञान साइनोवियल फ्लूइड के रूप में जानता है, इसीलिए इसको साइनोवियल जॉइंट बोला जाता है। जितने भी मूव करने वाले जॉइंट हैं ऑल आर साइनोवियल जॉइंट। इसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, अगर हमारे शरीर में वात का प्रकोप हो जाए, वात कुपित हो जाए, तो साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे सूखने लगता है। क्योंकि वात का काम सुखाना होता है, ड्राइनेस लाना होता है। धीरे धीरे वो सूखने लगता है, वहाँ पे यूरिक एसिड आ जाता है। उसकी चिकनाई समाप्त होने के कारण हड्डियाँ एक दूसरे से टकराने लगती है, छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटने लगती है। हम MRI कराते हैं, उसमें एक शब्द लिखता है ऑस्टियोफाइट्स। तो ये ऑस्टियोफाइट्स क्या है? ऑस्टियोफाइट्स जो हड्डियाँ हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स। ये ऑस्टियोफाइट्स छोटे छोटे टुकड़ों में हड्डियों का टूटना, जब चिकनाई समाप्त होगी तो ये शुरू हो जाता है। वहाँ पे गैप आने लगता है, उसके लिगामेंट लूज होने लगते हैं, उसके कार्टिलेजेस खराब होने लगते हैं और हम अर्थराइटिस के शिकायत हो जाते हैं। अर्थराइटिस से बचने के लिए आप दवाइयों का जब तक प्रयोग करते हैं तो आपको पेन किलर मिलता है। पेन किलर उसका निदान नहीं है। पेन किलर क्या करता है कि हमारे दर्द से हमारे ब्रेन का कनेक्शन कट कर देता है। उसके साथ जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एंटीबायोटिक्स हमारे इम्यून को बूस्ट करता है और हमारा इम्यून उसको अपने ग्रिप में लेता है और हमें राहत होता है। हम शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से हम अपने शरीर के जो हमारे एंडोर्फिन है उसको रिलीज करने के टेक्निक के साथ ही हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने की टेक्निक सीखते हैं। हम अपने गैस एसिडिटी को बैलेंस करने की टेक्निक सीखते हैं। हम अपने जोड़ों के अंदर साइनोवियल फ्लूइड कैसे आए इसकी टेक्निक सीखते हैं। यूरिक एसिड को बैलेंस करने की टेक्निक सीखते हैं। शाश्वत चिकित्सा को ऋषि अंगिरा ने भगवान के 10 अवतारों में जो पंचम अवतार है, जिसे वामन अवतार कहा जाता है, वामन अवतार से जोड़ा है। वामन अवतार में कथा आती है कि 3 पग में धरती, आकाश और पाताल माप लिया था। हम 3 पग में अपने शरीर को मापते हैं। हमारा वामन का पग बनाने का तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम से जब हम शरीर को स्टिमुलेट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे शरीर से एंडोर्फिन रिलीज होता है। दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग।
दिस इज एंशियंट वे ऑफ हीलिंग। ये हमारे सनातन का ज्ञान है, हमारे वेदों का ज्ञान है। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में जितनी भी टेक्निक्स आ गए हैं वहाँ भी सटीक बैठता है। हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। एनाटॉमी के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से, जो भी हमारे शरीर का एनाटॉमी है। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं उसके अंदर जो गैप है उसके अंदर वायु भर जाने के कारण वो खराब होने लगता है। क्योंकि जब भी जिस स्थान में भी हवा कुपित होगी, वात का प्रकोप होगा, वहाँ पे ड्राइनेस आएगा, वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड सूखेगा, वहाँ पे यूरिक एसिड आएगी और हड्डियाँ टूटने लगेगी। क्योंकि 2 प्रकार की हड्डियाँ हमारे शरीर में होती है। एक जो कड़ी हड्डियाँ होती है, जो हार्ड होती है हड्डियाँ, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होने के कारण वो बहुत हार्ड होती है, लोहे जैसी। दूसरी मुलायम हड्डियाँ होती है, दैट्स कॉल्ड कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेजेस जो होते हैं ये मुलायम हड्डियाँ होती हैं, दोनों एक दूसरे से टकराने के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है। उसको जो ग्रिप बना करके बांध के रखा है लिगामेंट हमारा, वो लूज होने लगता है। क्योंकि हड्डी से हड्डी को जो बांध के रखा है दैट्स कॉल्ड लिगामेंट। हड्डी और मांस को जो बांध के रखता है उसको कहते हैं कार्टिलेज। और जो मांस और मांस को बांधता है दैट्स कॉल्ड सेलेक्सोर। ये उसके बंधन कमजोर होने के कारण वहाँ पे गैप आ जाता है, और गैप आने के कारण हम रूमेटिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आज जिस मॉडर्न जमाने में हम जी रहे हैं, हमारा वात पित्त कफ असंतुलित हो गया है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस संसार में कोई रोग नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस संसार में कोई रोग नहीं है, लेकिन हर आदमी बीमार है। तो फिर बीमारी क्या है? हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर बीमारी क्या है। अगर दवाइयों से ही बीमारी ठीक हो जाती तो जितनी विश्व की आबादी है उससे ज़्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन रोज होता है, मैन्युफैक्चरिंग रोज होता है, फिर भी इतनी बीमारियां महामारी के रूप में क्यों फैल रही है? रोज बीमारियां नए नए रूप में हमारे शरीर में क्यों आ रही है? इस संसार में जितनी भी बीमारियां हैं, आप जितने बीमारियों का नाम जानते हैं, आप जो भी कैंसर से लेकर के जुकाम तक, ऑल आर सिम्टम्स नॉट डिजीज। ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं। ये लक्षण है तो कहीं ना कहीं रूट काउज होगा। शाश्वत चिकित्सा आपको रूट काउज के ऊपर काम करना सिखाता है कि जहाँ से उसकी ओरिजिन है हम वहाँ अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आराम होता है। शाश्वत चिकित्सा इतनी चमत्कारी है कि जो 10 साल से जिनके घुटने खराब हैं, डॉक्टर बोला बदलना पड़ेगा, आप 5 मिनट के अंदर उन्हें राहत दे सकते हैं। 50 से 90% राहत होता है। ये चमत्कार है। पिछले 30 सालों से मैं इस विद्या को जी रहा हूँ। अभी तक ये विद्या आश्रमों में थी, लेकिन कुछ उत्साही युवाओं ने जो इनका लाभ लिया, अपने माताजी का, पिताजी का, जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया, राजीव दीक्षित से जुड़े युवाओं ने बाबा जी को भी प्रेरित किया। क्योंकि नए ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें मैं कमज़ोर हूँ। मैं आश्रमवासी आदमी हूँ। मैं किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आया हूँ, किसी ऑक्सफोर्ड से, मैं कैम्ब्रिज से पढ़ के नहीं आया हूँ। गुरुजनों ने जो ज्ञान दिया है, जो अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ में जो ऐसी विद्याओं पर रिसर्च होते हैं, जो ज्ञान मुझे मिला है वो मैं उसी रूप में देने का प्रयास करूंगा। वैसे लोग जो ऐसी सनातन की विद्या के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर, आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में ऐसे बहुत सारी चमत्कारी विद्या है जो आश्रमों में ही घुट करके रह गई, समाज में नहीं जा पाता है। ये पहली बार अवसर है कि आम लोगों के लिए इसे उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए धन्यवाद उन युवाओं का है जो इस बाबा जी को सपोर्ट करके इस नए ज़माने की टेक्नोलॉजी से परिचित कराया, जिसके कारण से मैं लैपटॉप पे बैठ के आपसे बातें कर पा रहा हूँ। तो ये विद्या बिल्कुल अद्भुत है, सीखना आसान है। अपने शरीर के साइनोवियल फ्लूइड को बैलेंस करने की टेक्निक सीखना आसान है। अपने शरीर के अंदर जो दवाइयों का भंडार है, जो मेडिकल स्टोर है, उसको बैलेंस करना आसान है। शाश्वत चिकित्सा से जो नाभि बैलेंसिंग की टेक्निक सिखाई जाती है वो इस संसार में एक यूनिक विद्या है। नाभि बैलेंसिंग से आप लीवर की समस्या, इनलार्ज लीवर की समस्या, लीवर सिरोसिस की समस्या, पैंक्रियाज की समस्या, स्प्लीन की समस्या बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। आज मोटापा हमारे देश में महामारी का रूप ले लिया है। आज जिस फास्ट फूड के युग में जी रहे हैं, जिस जंक फूड के रूप में हम भोजन ले रहे हैं, आज मोटापा हमारे यहाँ महामारी है। मोटापे के लिए हम दुनिया की दवाइयाँ खाते हैं। हम अगर नाभि बैलेंसिंग की टेक्निक सीख जाते हैं तो कम से कम दवाइयों में, बिना दवाइयों के हम मोटापे को, ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ओबेसिटी क्या है? हमारा शरीर एक फ्रीज के जैसा बिहेव करता है। फ्रिज का क्या काम है? आज हर घरों में फ्रिज होता है। फ्रिज का क्या काम है? फ्रिज का काम है कि आपके किचन में, आपके रसोई में
पूरे परिवार के भोजन कर लेने के बाद जो भोज्य पदार्थ बच गया, जो खाने का सामान बच गया, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं कि कल इसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दूसरे दिन भी ज़्यादा बनाए, तीसरे दिन भी ज़्यादा बनाए, तो फ्रिज हमारा भरता चला जाता है। टमी इज आवर फ्रिज एंड बैक इज आवर फ्रिज। ये हमारा पेट फ्रिज जैसा है अपने अंदर। चूंकि ये हमारा शरीर इतना स्मार्ट डिवाइस है कि इसे जितनी कैलोरी चाहिए उतनी ही लेता है, बाकी जो एक्स्ट्रा हम दे देते हैं अपने जीव के लालच में, उसे वो फ्रिज में रख देता है कि हम अगले दिन यूज़ करेंगे। आज हर गली के चौराहे पे एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है, एक एडवाइज़र बैठा हुआ है, जो आपको बताता है कि हाइट के हिसाब से कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, हाइट के हिसाब से कितना कैल्शियम लेना चाहिए, कितना विटामिन लेना चाहिए, कितना आयरन लेना चाहिए, कितना कैल्शियम लेना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे लोग, जो हमारे ऋषि मनीषी थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो पहले बताते थे कि जो खाओगे उसे डाइजेस्ट कैसे करना है। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के 7 दिन को एक भगवान से जोड़ा कि कोई शिव जी के नाम से उपवास करो, कोई बजरंगबली के नाम से उपवास करो, यानी सप्ताह का 1 दिन उपवास करो, ताकि जो एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे शरीर में डिपॉजिट हो गया है, उस डिपॉजिट को हम डिजॉल्व कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें। आज हमारे पास जब हम उपवास करते हैं, आज इस मॉडर्न ज़माने में जब हम हाईली एजुकेटेड हो गए हैं, जब उपवास करते हैं तो उपवास में और ज़्यादा खाते हैं। उपवास में हम आजकल होटलों में उपवास की थालियां बिकने लगी है। आप समझें कि हम उपवास का मतलब है कि हमारे शरीर में जो 3 हिस्सा जल है, हमारे शरीर में 3 हिस्सा 72% ऑफ वाटर है। अगर वो वाटर बैलेंस नहीं होगा तो हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाएगी। कहते हैं धरती में 3 हिस्सा जल है, तो जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा पिंड में होता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसमें भी 72% 70% पानी है। हम अगर पानी का बैलेंस नहीं करते हैं, इसको हम पानी पर नहीं रखते हैं, तो हमारा वाटर अनबैलेंस हो जाता है। आपने कभी सोचा कि हमें प्यास क्यों लगती है? आज हर एडवाइजर मिलेगा, कोई कहेगा 6 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहेगा 7 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहेगा 3 लीटर पानी पीना चाहिए। आप उनसे पूछें कि क्या हमारे शरीर में कोई टंकी बनी हुई है, कोई वाटर टैंक लगा हुआ है, कोई वाटर को ये रखने के लिए जगह बनी हुई है? पानी पीते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ स्टोर होता है? कहीं नहीं। हमारे सेल्स में पानी जमा होता है। पानी हम जितना लेते हैं, कभी आप पानी पीते हैं जब आपको प्यास लगती है, तो जब तक वाटर लेवल आपके शरीर का बराबर न हो जाए तब तक पानी का स्वाद बहुत स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जैसे ही वाटर लेवल बराबर होता है, वही पानी, उसी गिलास का पानी आपको स्वादिष्ट लगना बंद हो जाता है और आप गिलास रख देते हैं। उसके बाद लाख आपको प्रयास करें तो 2-4 घूंट के अलावा पानी पिएंगे नहीं। अगर ज़्यादा पिएंगे तो वोमिट कर देंगे। ये हमारा साइंस है, हमारे सनातन का। हमारा शरीर एक नेचुरल डिवाइस है, एक व्हीकल है, 5 तत्वों का एक व्हीकल है। एक नेचुरल डिवाइस को नेचुरली ही नेचुरल रखा जा सकता है। यह साइंस है हमारे सनातन का। क्योंकि इस शरीर में अगर हम आर्टिफिशियल चीज़ें देंगे, हम अपने कार को अगर रोज़ मॉर्निंग वॉक कराएं तो हमारी कार स्वस्थ नहीं रहेगी। हम मुगालते में रहें कि रोज़ हम कार को नहलाते हैं, रोज़ उसमें साबुन लगाते हैं, रोज़ मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कराते हैं, तो क्या वो हेल्दी रहेगा? वो जिस रूप से आया है, जहाँ बना है, उसका मैकेनिक ही उसको हेल्दी रख सकता है। ये जहाँ से आया है उसके मैकेनिक ही इसको हेल्दी रख सकते हैं। नेचुरल तरीके से हम हेल्दी रख सकते हैं। तो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, आज मोटापा महामारी है, आज डायबिटीज़ महामारी है। डायबिटीज़ नॉट ए डिजीज़, ये सबको पता है। हमारे हाईली एजुकेटेड लोगों को, हमारे समाज के लोगों को पता है। आज हर घर में इसकी दवाइयाँ उपलब्ध है, हर अलमारी में इसकी दवाइयाँ मिलेगी, हर बैग में इसकी दवाइयाँ मिलेगी। जब खाने को आप किसी को पूछें कि आओ चाय पीते हैं, कहेगा नहीं मुझे तो डायबिटीज़ है। ये डायबिटीज़ आया कहाँ से? हमारे लाइफ स्टाइल से आया है, हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजिंग से जाएगा। हम आपको शाश्वत चिकित्सा में पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने का तरीका सिखा सकते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज हमारे शरीर का वो मिरेकल पार्ट है जिसमें 2 चीज़ें बनती है। हमारे पैंक्रियाज में एक तो इंसुलिन बनती है, दूसरा पैंक्रियाटिक डक्ट के रूप में दुनिया का सबसे सुपीरियर डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है, दैट्स कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट। ये कहाँ बनता है? पैंक्रियाज में। जैसे ही हम पैंक्रियाज को एक्टिव करना शुरू कर देते हैं, जितने भी हमारे सेशन में डायबिटीज़ वाले लोग होंगे, 2 साल से 4 साल से 6 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या हमारा पैंक्रियाज सड़ गया है, खराब हो गया है? कहेगा नहीं। तो फिर एक्टिव क्यों नहीं है? डॉक्टर का काम क्या है कि जहाँ ऑरिजिन है, इंसुलिन का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको एक्टिवेट करना। अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो हम बाहर से सप्लाई कितना करेंगे? अगर हमारे रसोई घर में भोजन नहीं बनेगा तो हम जोमेटो से खा करके कितना दिन जीवित रहेंगे, कितना दिन स्वस्थ रहेंगे? हम
बाहर का खाना कभी कभी खा लिए तो चलेगा, बाहर से इंसुलिन कभी कभी इमरजेंसी में ले लिए तो चलेगा, लेकिन परमानेंट अगर बाहर से लेना पड़े, हमारा जो स्टोर है वो चालू नहीं हुआ, हमारा किचन चालू नहीं हुआ, तो हम बीमार ही रहेंगे, हमारा इम्यून कमज़ोर हो जाएगा और मेरी लाइफ कम हो जाएगी। इससे बचने के लिए शाश्वत चिकित्सा पिछले 30 सालों से मैं कर रहा हूँ, इस विद्या को जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। जिस भाषा में जितना मुझे ज्ञान है, जितना गुरुओं ने दिया है, इसी भाषा में देने का प्रयास करता हूँ। पिछले 2 सालों से लगभग हजारों लोगों को मैंने सिखाया है, वो अपने यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके जो व्यूज़ आते हैं वही मेरे लिए गोल्ड मेडल है। अभी जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली, ये मेरा सम्मान नहीं था, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे डॉक्टरेट दिया जाए, मैं आश्रमवासी आदमी हूँ, लेकिन जिन डॉक्टरों का पैनल ने मुझे डॉक्टरेट दिया, उनके सामने मैंने ये प्रूफ किया कि यह शाश्वत चिकित्सा इज ए साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग, ये साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग है। हम गैस एसिडिटी की समस्या, हर घर में आप जाएं तो गैस एसिडिटी की समस्या मिलेगी, कोई घर ऐसा बाकी, कोई व्यक्ति ऐसा बाकी नहीं है। 99% लोगों को गैस एसिडिटी की समस्या है। आज ये गैस एसिडिटी कहाँ से आती है? जब भी हमारे शरीर में एसिडिटी होता है तो एसिड को अल्कलाइन करने के लिए, आपको पता है कि एसिड को अल्कलाइन करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ती है। आज जो एसिडिटी की महामारी है, इसलिए जोड़ों का दर्द भी रिलेटेड है। जब एसिड को अल्कलाइन करना होता है हमारे शरीर को, तो उसे कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होती है। यह कैल्शियम कार्बोनेट हमारे ब्लड से लेता है। अगर ब्लड का कैल्शियम कार्बोनेट अगर पूरा ना पड़े तो हमारे बोन से कैल्शियम कार्बोनेट लेने लगता है और हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, क्योंकि जब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कम हो जाएगा तो हड्डियां खुशखुशी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। आज अगर मेड़ से भी आदमी गिर जाता है, बेड से भी गिर जाता है, तो टांगें टूट जाती है। ये हमारे कैल्शियम की नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट की कमी का नतीजा है कि हमारी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह की बीमारियां हो रही है। शाश्वत चिकित्सा आपको सिखाता है कि कैसे हम एसिडिटी को कंट्रोल करें ताकि हमारे हड्डियों से वो कैल्शियम कार्बोनेट को ना खींच सके। क्योंकि जब भी हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन को पचाने का काम मुंह से ही हो जाता है। भगवान ने ऐसा मिरेकल मशीन बनाया है, हमारे मुंह से ही हमारा पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। जब हम इसको चबाते हैं, भगवान ने 32 दांत दिए थे चबाने के लिए। आज हम दांतों का प्रयोग चबाने के लिए कम, हम दांतों को दिखाने के लिए ज़्यादा करते हैं। जब हम भोजन को चबाते कम हैं, जब भी हम चबाने लगते हैं तो चबाने के साथ साथ हमारे मुंह में एक रस निकलने लगता है, दैट्स कॉल्ड टाइलिन। यह टाइलिन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, भोजन की चिकनाई के लिए भी जिम्मेवार होता है, उसे निगलने में आसान करता है, उसे गीला रखता है, और क्या करता है, उसके अंदर पाचन का ये पावर बढ़ा देता है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम है। जब हमारे आंतों में जब भोजन जाती है, हमारी छोटी आंत में जब भोजन जाती है, तो भोजन जाने के बाद लीवर हमारे भोजन को पचाने के लिए डायरेक्ट जिम्मेवार नहीं है, वो कोई रोल नहीं करता। कितने लोगों को पता है कि लीवर, आज हर आदमी का लीवर खराब है, लीवर की दवाइयाँ, लीवर सिरप निकल रहे, लेकिन आपको पता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये डाइजेशन के लिए आपका लीवर डायरेक्ट रूप में कोई रोल नहीं करता। कितने लोगों को पता है? एक बार थंब दिखाइए, कनेक्ट हो जाएं। जो मैं देना चाह रहा हूं वो यूनिक होगा, निश्चित रूप से यूनिक होगा। जो मैं दे रहा हूं ये यूनिक है, इस ब्रह्मांड का यूनिक है, यूनिक सिग्नेचर हूं मैं। जो दूंगा शाश्वत चिकित्सा है ये, और शाश्वत चिकित्सा अभी मेरे पास है, हजारों लोगों को सिखाया हूं, लेकिन अभी वो सीखे हैं, अभी लर्निंग स्टेज में है, अभी बिगिनिंग स्टेज में है। मैं 30 साल से इसे जी रहा हूं। हमारा लीवर डायरेक्ट पाचन डाइजेशन के रोल में काम नहीं करता, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से लेकर के बहुत सारे हार्मोन्स हमारा लीवर बनाता है, लेकिन अपने पास रखता भी नहीं। वो मैन्युफैक्चर करता है, गॉल डक्ट को गॉल ब्लैडर में रख देता है, पैंक्रियाटिक डक्ट को पैंक्रियाज में रख देता है। अब पचाने के लिए जिम्मेवार कौन है? गॉल ब्लैडर भी पचाने में कुछ नहीं करता। जब भी हम भोजन को निगलते हैं, उसे पचाने के लिए ढेर सारे एसिड बनने लगते हैं। जब एसिड का लेवल बढ़ने लगता है तो हमारा गॉल ब्लैडर एक रस छोड़ता है, दैट्स कॉल्ड गॉल डक्ट। वो गॉल डक्ट क्या करता है? एसिड को अल्कलाइन कर देता है, उसका पीएच लेवल बदल देता है। ये हमारे गॉल ब्लैडर का काम है। पचाने के लिए जो जिम्मेवार डायरेक्ट है, हमारी जो छोटी आंत के पास जो डिओडेनम, जेजुनम और इलियक फोसा। डिओडेनम जो फैट्स को पचाने का काम डिओडेनम करता है, अदर चीज़ों को पचाने का काम जेजुनम और इलियक फोसा करता है। उसके पचाने के द्रव्य का सप्लाई हमारा गॉल ब्लैडर करता है, पैंक्रियाज करता है, और लीवर में वो बनता है। दिस इज सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये सिस्टम है हमारे शरीर का। हम शाश्वत चिकित्सा में इसी एनाटॉमी को पढ़ाते हैं जो यूनिक है, लीक से हटके है। आप एनाटॉमी में जिस तरह से पढ़ते हैं 206 हड्डियों को, हमारे ये हाथ में कितनी 30 हड्डियां होती हैं।
एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, दोनों पैर पे 30-30। अब इसमें जो होता है, जो हमारे कंधे में दर्द हो गया, इसकी नसें जकड़ गई, नसें फ्रीज हो गई। कंधों में जब दर्द होता है, जब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, जब एमआरआई कराएंगे, उसके अंदर एक शब्द लिखता है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। ये व्हाट इज एडहेसिव कैप्सुलाइटिस? कभी आपने सोचा? जो नॉन मेडिकल लोग हैं, जो मेडिकल से जिन्हें वास्ता नहीं है, वो घबरा जाते हैं कि मेरे कंधे में कोई बड़ा भूत पकड़ लिया, बड़ी बीमारी हो गई। पर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस क्या है? कंधे का फ्रीज हो जाना। बैडमिंटन खेलने वाले, हाथ से ज़्यादा काम करने वाले, कोई भार उठा लेने वाले, या कंधे केवल हम सो गए अगर गलत पोजीशन में, गलत पोस्चर में, तो कंधे में दर्द हो सकता है, उसकी नसें फ्रीज हो जा सकती है। लेकिन जब मेडिकली आप जांच कराएंगे तो उसमें लिखेगा एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। आप डर जाएंगे कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है, और आधी आपकी डर के कारण आपका दोहन होता है। इससे निजात पाने का सबसे सरल तरीका शाश्वत चिकित्सा है। इसे सीखना आसान है, इसे करना आसान है। जो भी हमारे सेशन में डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, लगभग 200 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। कितने डॉक्टर हैं, एक बार थंब दिखाएंगे? आनंद आएगा। जितने डॉक्टर हैं, किसी भी पैथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है पैथी का बाबा जी को। आप नेचुरोपैथी हैं, एलोपैथी हैं, आयुर्वेदा हैं, जितने डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बात करना अच्छा होगा, क्योंकि मैं जब बात करूंगा इसके ऊपर तो जो मेडिकल से जुड़े हैं वो मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ बाबा जी सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं बाबा जी हूँ, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि यस आई नो, मैं जानता हूँ, ये प्रूफ करना पड़ेगा। हर आदमी को प्रूफ करना पड़ता है। और बाबा जी चिकित्सा विधि सिखा रहे हैं तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि एनाटोमी फिजियोलॉजी जानता है बाबा, ऐसे नहीं कि ब्लाइंड कुछ दे रहा है। तो जितने भी डॉक्टर हैं उनके लिए एक यूनिक टूल होगा आपके प्रैक्टिस के लिए, जहां से आप परफेक्ट रिजल्ट दे पाएंगे बगैर दवाइयों के। दवाइयां बाद में सब उसके लिए सेलेक्ट करें, पहले आप उसको रिजल्ट दें। आपके पास घुटने का रोगी आ गया, आपके पास कमर दर्द का रोगी आ गया, L3, L4, L5, साइटिका का रोगी आ गया, S1। आप पहले उसको टच करें, पहले उसको ठीक करें, उसके बाद उसको दवाइयाँ दे दें। आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपका नेम और फेम बढ़ेगा। जो हमारे साथ नौकरी पेशा वाले लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए 2 घंटा सेवा करने का अवसर है। आपका मनोरंजन और सेवा दोनों साथ साथ होगा और आपके जेब खर्च की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे साथ जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए बढ़िया स्किल होगा। आप कभी भी जिंदगी में चाहें तो इसको करियर के रूप में बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ज्ञान दे तो सकता हूँ, लेकिन आपकी जगह पे प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकता हूँ। और कहा गया, विद्वानों ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आपको परफेक्शन आएगा प्रैक्टिस करने से। मैं आचरेकर जैसा बल्ला तो पकड़ा सकता हूँ, टेक्निक सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको सचिन के जैसा बैटिंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आपके अंदर आएगा। हाँ, ये मैं वादा कर सकता हूँ कि 5 दिन के सेशन में जो हमारा ऑफलाइन से ऑनलाइन सेशन होता है, उस सेशन में आपको मैं इतना परफेक्ट बना दूंगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट दे दूंगा, ये कर सकते हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि ऐसी विद्या सीखनी चाहिए? यस, एक बार हम दिखाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि सनातन की विद्या के ग्राहक हैं। यस, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमसे कनेक्ट हो गए हैं, हाँ अनिल कुमार जी, अगर कनेक्ट हो गए हैं तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये विद्या फ्री उपलब्ध नहीं है। पिछले 30 सालों से फ्री उपलब्ध था तो सीखने वाले नहीं थे। आज युवाओं ने जब पैसे पे सिखाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आ गए सीखने। ये है आज का ज़माना। फ्री में अगर सोना भी बांटा जाए तो उसको लोग कदर नहीं करते, सोचता है नकली होगा। लेकिन अगर पैसा ले लिया जाता है समझता है नहीं सही बात है, 80,000 रुपये तोला है। यस, तो कितने लोग, बहुत ज़्यादा फीस नहीं होगी, 10,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है। अब इसमें कुछ खर्च करके कितने लोग सीखेंगे? यस, थैंक यू, थैंक यू। बहुत कम होगा, कोई समस्या नहीं है, वो पैसे के लिए मुझे टेंशन नहीं, वो हमारे बच्चे समझेंगे। हमारी पूरी टीम काम कर रही है, पूरी युवाओं की टोली आपके लिए लगी हुई है। इसके रिकॉर्डिंग, इसके नोट्स, इसके सारे बच्चे कर रहे हैं। बाबा जी का काम सिर्फ आपसे कनेक्ट होना है, आपको सिखाना है। बाकी आपका सर्टिफिकेशन, ये सारे काम बाबा जी आपको हेल्प करेंगे। जब आप वीडियो कॉल कर दोगे अपने रोगी को साथ में रख करके, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपके रिजल्ट कैसे आए इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो ठीक है दीपक जी, जितने भी लोग चाहते हैं एक बार बताइए कि क्या है प्रक्रिया, और आपने क्वेश्चन तैयार रखें। और इस क्वेश्चन सेशन में मैं कुछ प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। जितने लोगों को, किन्हीं को अगर माइग्रेन का दर्द, एक बार थंब दिखाएं, माइग्रेन का दर्द है किन्हीं को? माइग्रेन का दर्द या एड़ी का दर्द, इसको मैं अभी ठीक करके दिखाऊंगा कि कैसे ठीक होता है। माइग्रेन का दर्द,
एनी टाइप ऑफ हेडेक, किन्हीं को अगर है भी वर्तमान में इस सेशन में, या जिन्हें बार बार माइग्रेन की समस्या रहती है, क्योंकि माइग्रेन इतना जटिल हेडेक है, इतनी जटिल बीमारी है कि दवाइयाँ खा खा के लोग 10 साल से परेशान रहते हैं, माइग्रेन ठीक नहीं होता। मैं आपको बता दूंगा कि माइग्रेन कैसे ठीक होगा। तो जिन्हें माइग्रेन है तो एक बार थंब दिखाएं तो मैं माइग्रेन की प्रैक्टिकल करवा दूंगा। अभी एक सवाल आया था कि क्या कुछ बताई थी कि एक बार, तो मैं प्रैक्टिकल करवा दूं। एड़ी का दर्द, किसी को एड़ी का दर्द होता है, अगर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कहता है डॉक्टर की हड्डी बढ़ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, या इंजेक्शन लगा करके उसमें से फ्लूइड निकाला जाता है। आपको ना ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, ना इंजेक्शन लगा करके फ्लूइड निकालने की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी अगर एड़ी का दर्द है तो अभी के अभी ठीक कर दूंगा, और आप मानेंगे, अपनी भाषा में मानेंगे कि यस ठीक हो गया। तो ये है मिरेकल शाश्वत चिकित्सा का। ये कोई जादू नहीं है, मैं कोई जादूगरी नहीं करता हूं कि जादू से ठीक कर दूंगा। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि बाबा जी अगर ऐसे छू के ठीक होने लगे तो सारे मेडिकल ये बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने भी पैथी हैं, पैथी, पथ से पैथी आया है, पथ माने रास्ता, ऑल आर वेज। हमारे संसार में भी, हमारे सनातन में कहते हैं कि 10 दिशाएं हैं, तो 10 दिशाओं में सफलता है। भगवान के 10 अवतार हैं, 10 दिशाओं में जिस रास्ते में बढ़ी एक भगवान मिलेगा, सफलता वहीं मेरा इंतजार कर रही है। हम जिस रास्ते से बढ़ रहे हैं ये सनातनी वे ऑफ फीलिंग है, और लोग जो बढ़ रहे हैं उसी 4 विद्या में से कोई ना कोई विद्या कर रहे हैं, सारे रास्ते वहीं जा रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एलोपैथी खराब है, मैं ऐसा ये नहीं कहूँगा कि होम्योपैथी खराब है, कोई पैथी खराब नहीं है। जहाँ सुई का काम है सुई से काम लें, जहाँ तलवार का काम है तलवार का काम लें। शाश्वत चिकित्सा आपको 90% बीमारियों के लिए डॉक्टर के यहाँ जाने ही नहीं देगा। बाकी जो वैसी बीमारियाँ आ गई, इमरजेंसी आ गई, एक्सीडेंटल आ गया, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा अदर पैथी में। हार्ट की बीमारी आ गई, कैंसर की बीमारी आ गई, लीवर सिरोसिस सड़ने लगा, तो जानी पड़ेगी। लेकिन हम वहाँ तक स्थिति आने ही न दें, शाश्वत चिकित्सा से ये कर सकते हैं। तो जितने लोग भी सीखना चाहते हैं सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है बाबा जी की तरफ से। और आप लोगों ने अपना कीमती समय इस शाश्वत ज्ञान के लिए दिया, ये मेरे लिए उपलब्धि से कम नहीं है। तो दीपक जी प्लीज़। हाँ थैंक यू। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं तब तक। सीखना चाहते हैं श्री राम।